इसे आस्था की कमी कहेंगे या फिर विप्र समाज में नेतृत्व क्षमता का अभाव है। जो प्रतिवर्ष निकाली जाने वाली भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा पिछले कई वर्षों से नहीं निकल पा रही। इतना ही नहीं, इस वर्ष भी शोभा यात्रा पर ग्रहण के काले बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ के अंदर भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा का यूं तो प्रतिवर्ष आयोजन होता रहा है, लेकिन संगठन में आने वाले व्यापक बदलाव के बाद विप्र समाज के लोग भगवान परशुराम जी के मेले को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाए हैं और इसी का व्यापक को प्रभाव है, जो इस वर्ष अभी तक भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का कार्यक्रम खटाई में पड़ा हुआ है और इसे लेकर किसी भी प्रकार की कोई सुगबुगाहट नहीं है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में यूं तो कई जनप्रतिनिधि भी यद्यपि ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में इतना विलंब होना अपने आप में यक्ष प्रश्न है। इधर इस संबंध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा से जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने गोलमोल उत्तर दिया। राकेश शर्मा ने कहा कि वह स्वयं इस वक्त पारिवारिक परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, लेकिन ये मामला शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है और इस विषय पर एक मंत्रणा करने के बाद शीघ्र ही भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा की तिथि घोषित की जाएगी। जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि भगवान परशुराम जी का अवतरण यूं तो अक्षय तृतीया को माना जाता है, लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा प्रतिवर्ष इस शोभा यात्रा को अक्षय तृतीया के बाद ही निकालती है, जबकि गर्मियों में भीड़ भाड़ के कारण लोगों में डिहाइड्रेशन की समस्या भी बढ़ जाती है। इधर एक सवाल के जवाब में जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि संगठन में इस वक्त व्यापक रूप से बदलाव करने की भी जरूरत है, जिस पर हाईकमान को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा के महानगर अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने भी स्वीकार किया है कि भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा हालांकि पिछले कई सालों से नहीं निकल पाई है, लेकिन अगर विप्र समाज के सिरमौर अथवा गणमान्य लोग उन्हें आशीर्वाद देकर साथ खड़े रहने का वायदा करें तो भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा को कभी भी निकाला जा सकता है। खास बात यह है कि महानगर अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने भी संगठन में व्यापक बदलाव की पुरजोर वकालत की। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष होने के नाते से कभी भी हमारी जो शोभा यात्रा है कभी अक्षय तृतीया पे कभी नहीं निकली है। उसके बाद में जैसे भी समाज की लोगों की जब मीटिंग हुई है, उन लोगों ने जो निर्णय लिया है हमेशा बाद में ही निकली है। ये कहना कि विलम्ब हो रहा है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि विलम्ब हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के दौर में कितना टेम्परेचर है। लोग जो है ना, मतलब इस समय से मतलब दोपहर में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस समय यदि हम करते हैं तो किसी के साथ में डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही ये बारिश का मौसम थमेगा, ये उमस का माहौल थमेगा, तो निश्चित है कि शोभा यात्रा जो है पुराने अपने वैभव के साथ में निकलेगी। क्या माना जाए किस माह में जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी? हम लोगों की 1-2 दिन में मीटिंग है। हम अपने यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है हितेंद्र उपाध्याय बंटी जी, उनके साथ में बैठक कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ बैठक कर रहे हैं। जिला कमेटी भी बैठ रही है और महानगर कमेटी भी बैठ रही है। हम लोगों एक साथ बैठने के बाद में जो डिसीजन होगा तो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को बताने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिएगा कमी कहाँ है बताइएगा। हमने अभी जो अक्षय तृतीया निकली है उस पर भव्य महाआरती की है। भाई, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो है अपने 2-3 प्रोग्राम रखता है, जिसमें से हमारे 2 प्रोग्राम हो चुके हैं और एक हमारी शोभा यात्रा भी अभी पेंडिंग में है, जिसे हम निश्चित ही बड़ी भव्यता के साथ में पूरे समाज को साथ में लेके, सनातन परंपराओं को साथ में लेकर, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को फहराने के लिए इसको भव्यता प्रदान करते हुए सभी समाज को साथ लेके चलने की प्रयत्न करेंगे। देखिएगा, फेरबदल तो होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नए लोगों को, नए युवाओं को, नई ऊर्जा को जब तक आप मौका नहीं देंगे तो ये आप जानते हैं कि यदि एक जगह रुका हुआ पानी भी होता है वो भी अपना मतलब रूप बदल लेता है। मेरा तो इस चीज़ में हमेशा से ये रहा है कि युवाओं को संगठन से जोड़ने का दायित्व जैसे मैंने निभाया है वैसा मैं निभाता रहूं और नए लोगों को, और संगठन ने ऊपर से मेरे को निर्देश दिया है, क्योंकि ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः निर्वाचित हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि भाई संगठन को नया इसको ऊर्जावान करने के लिए नए लोगों को भी संगठन से जोड़िएगा।
विगत 3 से 4 वर्ष से शोभा यात्रा नहीं निकली है और शीर्ष नेतृत्व को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर सर्वजन की बात है तो अगर सर्वजन को पीड़ा है तो वो अब समाज के बुजुर्ग और गणमान्य व्यक्ति अपना आशीर्वाद रूपी समर्थन दें तो हम शोभा यात्रा स्वयं निकालते हैं। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व को निर्णय लेना चाहिए और बदलाव तो समय समय पर करते रहेंगे तो सक्रियता बनी रहेगी और बदलाव तो होता रहना चाहिए। संगठन में बदलाव होगा तो नए लोगों को मौका मिलेगा और वो मिलता रहना चाहिए। नए लोग आएंगे, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, नए कार्यक्रम क्रियान्वित होंगे तो मौका मिलना भी चाहिए नए लोगों को। से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, अभी संगठन के बदलाव को लेकर कोई चर्चा संगठन में फ़िलहाल नहीं हुई है। और मेले को लेकर किस तरह की बैठक वगैरह कोई रणनीति तैयार हुई है अभी? हाँ, अभी बहुत जल्दी कोई भी रणनीति सामने आ सकती है शोभा यात्रा को लेकर के, लेकिन अभी औपचारिक रूप से ये कह पाना कि ये चीज़ें हो गई हैं या ये होंगी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सूत्रों की माने तो ब्राह्मण समाज को काफी बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, लेकिन यहाँ अपने प्रवर्तक और पूर्वजों के नाम पर होने वाले आयोजनों की बात करें तो यही बुद्धिजीवी वर्ग एकजुट नहीं हो पाता और यहाँ हर व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगा रहता है। इसीलिए इस परिस्थिति से निपटने के लिए एक सलाह जरूर सभी के काम आ सकती है और वो ये है कि हम स्वयं ऊपर उठें, लेकिन किसी को गिराकर नहीं बल्कि इसके स्थान पर किसी गिरते को सहारा देकर ऊपर उठाकर देखिए तो जिंदगी का मजा कुछ और ही होगा। इधर इस खास रिपोर्ट के लिए राहुल गुप्ता के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।